अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज 26 जुलाई इतवार का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब के डिप्टी हज मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशाद ने कहा कि इस साल हज के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 160 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी मक्का मुकर्रमा पहुंचना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इस खबर में खास यह है कि बीते दिन से 5 दिनों के लिए क्वारंटाइन मक्का मुकर्रमा के होटलों में भी हाजियों को किया गया है। इससे पहले ये भी खबर आई थी कि जिन लोगों का हज के लिए सिलेक्शन हुआ उनको होम आइसोलेशन में रखा गया, यानी दो बार क्वारंटाइन किया गया है। आपको बता दें कि बीते दिन से लेकर 8 जिलहज्जा यानी 29 जुलाई तक हाजी क्वारंटाइन में रहेंगे। ये टाइम 5 दिनों का होगा। उसके बाद सभी हाजी को यानी 8 जिलहज्जा को मीना पहुंचाया जाएगा, जहां पर हज की अदायगी होगी। सऊदी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के स्पोकमैन अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा कि कारोबार में धोखाधड़ी और सऊदियों के नाम से अजनबी कारोबार के केसेस में सजाओं का फैसला अदालत करती है। जुर्माना, कैद और एडवर्टाइजिंग की सजाएं अदालत ही सुनाती है, मिनिस्ट्री नहीं। मिनिस्ट्री की तरफ से सिर्फ फैसलों पर अमल कराया जाता है, यानी जो अदालत फैसले देती है उसके बाद जैसा भी हुक्म मिलेगा मिनिस्ट्री उस पर अमल कराएगी। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स खास तौर पर जो कारोबारी चीज़ें हैं, बिजनेस से जो ताल्लुक रखती है उनको देखती है। साथ ही कारोबार के लिए जो लाइसेंस वगैरह जारी किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से ही किए जाते हैं। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा बयान क्यों आया, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें वायरल हो रही थी जिसमें इल्जाम मिनिस्ट्री पर लगाया जा रहा था कि वो लोगों के बीच में फर्क रखते हैं, यानी कहीं पर अगर वायलेशन पकड़ा जाता है तो किसी का एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं और कहीं दबा देते हैं। लेकिन इस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अदालत जो फैसला करती है उसी पर हम अमल करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह की बातें तब सामने आई जब अल बिदाया कमिश्नरी में एक हादसा सामने आया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से जानकारी के मुताबिक एक सऊदी शहरी ने इंडियन को लाइसेंस दिया हुआ था अपने नाम का, और उसने एक बहुत बड़ा कारोबार अपना खोला हुआ था। इंपोर्ट करता था माल, यानी कंप्यूटर के जो सामान होते थे, कंप्यूटर के जो पार्ट्स वगैरह, प्रिंटर और सभी ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर की लाइन से ही ताल्लुक़ रखती है, उनका एक बहुत बड़ा कारोबार था। इंपोर्ट करता था बंदा और सेल भी करता था, यानी होल सेल का काफ़ी बड़ा कारोबार था जो कि सऊदी के नाम पर था। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को इसकी खबर मिलती है, वहाँ पर छापा मारा जाता है और जुर्माना लगा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि अगर अदालत ये फैसला करती है कि इनकी एडवर्टाइजमेंट भी होनी है तो उन्हीं के खर्च पर, यानी जहाँ पर वायलेशन पकड़ा जाता है उसी के खर्च पर लोकल अखबारों में खबर दी जाती है कि इस तरह से यहाँ पर ये वायलेशन पकड़ा गया है, उन पर इतना जुर्माना लगा है, इतनी जेल हुई है, ताकि दूसरे लोगों को सबक मिल सके। ये भी एक सऊदी अरब का कानून है। सऊदी अरब में आई बीते दिन कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक 2201 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब तक सऊदी भर में कोरोना की कुल मरीजों की संख्या 2,64,973 हो गई है। बात करते अगर ठीक होने वाले की, तो बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक 2046 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। इसके साथ ही अब तक सऊदी भर में कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 2,17,782 हो गई है। बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक ही 31 नए मरीजों की मौत हुई है। साथ ही मरने वालों की कुल संख्या अब तक 2,703 हो चुकी है। सऊदी ट्रैफिक विभाग की तरफ से विकलांगों के लिए रिजर्व पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वालों पर चेकिंग का सिलसिला जारी है। कुछ दिनों पहले रियाद शहर से खबर आई थी, क्योंकि शुरुआत रियाद शहर से ही की गई थी। फिलहाल सऊदी भर में चेकिंग का सिलसिला जारी है। जो भी विकलांगों के लिए रिजर्व पार्किंग पर गाड़ी खड़ी करते हुए पाया जाएगा उस पर जुर्माना लगेगा। फिलहाल खबर के मुताबिक 261 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए। सऊदी अरब के सभी शहरों में जिन पर जुर्माने लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि सभी बड़ी मार्केट या फिर शॉपिंग मॉल के सामने जो फिजिकली डिसेबल होते हैं उनके लिए स्पेशल पार्किंग रिजर्व होती है। ट्रैफिक विभाग का कहना है कि चाहे वो पार्किंग पूरे दिन खाली ही क्यों ना पड़ी रहे, लेकिन 1 मिनट के लिए भी वहां पर गाड़ी खड़ी करना कानूनन जुर्म माना जाएगा। अगर उस टाइम चेकिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है तो 150 रियाल तक का जुर्माना लगेगा। इसलिए सभी ड्राइवरों से अपील की जाती है कि जो रिजर्व पार्किंग है उस पर गाड़ी बिल्कुल भी खड़ी ना करे। सऊदी हज मिनिस्टर डॉक्टर मोहम्मद साली बंतन ने कहा कि खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान का पहला फैसला यह था कि इस साल हज में किसी तरह का कोई भेदभाव ना किया जाए और कोई भी अधिकारी यानी सरकारी अधिकारी चाहे वो किसी भी बड़े पद पर हो, हज नहीं कर सकेगा। इस फैसले पर अमल किया जा रहा है। इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, यानी हज इस साल लिमिटेड हो रहा है। सिर्फ 10,000 लोग हज के अंदर शामिल होंगे, जिसमें 7,000 अजनबी, 3,000 सऊदी, लेकिन इसमें कोई भी अधिकारी सऊदी शामिल नहीं होगा। साथ ही आपको बता दें कि जो हाजियों का सिलेक्शन हुआ मिनिस्ट्री की वेबसाइट से हुआ, इसमें भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। जो वेबसाइट का सिस्टम था, यानी जो प्रोटोकॉल उसके अंदर बनाए गए थे उसके तहत ही सिलेक्शन हुआ, इसमें भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है।
सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि सऊदी भर में अब तक कोरोना के 30 लाख से ज़्यादा लेबोरेटरी टेस्ट किए जा चुके हैं और सभी टेस्ट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के आने से यानी जब से कोरोना शुरू दिन से सऊदी अरब में आया था उससे लेकर अब तक 1000 से बढ़कर 65,000 तक संख्या पहुंच गई टेस्ट की पर डे की। यानी पहले 1000 टेस्ट पर डे हो सकते थे, सऊदी अरब के अंदर इतनी कैपेसिटी थी, लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ाकर अब डेली 65,000 तक टेस्ट हो सकते हैं सऊदी अरब में रोज़ाना। सऊदी अरब के अंदर 31 लेबोरेटरीज काम कर रही है टेस्ट कराने के लिए, जिनमें सऊदी शहरी और अजनबियों के टेस्ट रोज़ाना किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 937 यानी 937 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का हेल्पलाइन नंबर है, इस पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग संपर्क कर चुके हैं हेल्प लेने के लिए। साथ ही अगर बात करें एक हफ्ते के दौरान तो एक हफ्ते में 6 लाख से ज़्यादा लोग कांटेक्ट करते हैं कॉल करके कोरोना वायरस के हवाले से। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा पुलिस की तरफ से मशार मुकद्दसा यानी मीना, मुजदलिफा और अरफात जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी करते हुए 62 चेक पोस्ट इस बार बनाई गई है। ट्रैफिक पुलिस में चेक पोस्टों के निगरान कर्नल तारिक अल रबियान का कहना है कि इस साल हज लिमिटेड है और दूसरे सालों के हिसाब से बहुत कम तादाद में हाजी मशार मुकद्दसा पहुंचेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 62 चेक पोस्ट हमारी तरफ से बनाई गई है और घुसपैठ होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो 10,000 रियाल का जुर्माना उस पर फौरन लगेगा। आपको बता दें कि मक्का से मीना की दूरी अलग अलग रास्तों से 5 से 8 किलोमीटर है। आम हज सीजन में हाजी मीना से मक्का मुकर्रमा पैदल ही आते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार कोरोना वायरस का माहौल है तो नियम कुछ बदले गए हैं और सभी रास्तों पर नाकाबंदी की गई। इस बार पैदल का भी सिस्टम खत्म कर दिया गया है। सऊदी अरब में जिस तरह से कोरोना पर कंट्रोल पाया है उसमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन के नीचे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी तारीफ सऊदी अरब की है कोरोना वायरस के माहौल में। जिस तरह से सऊदी अरब ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ाई है और काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन कर दी थी। आपने खुद यहाँ पर महसूस किया होगा, एजुकेशन से लेकर काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन कर दी, होम डिलीवरी यहाँ पर लगा दी थी। यानी देखा जाए तो सऊदी अरब फिलहाल उन मुल्कों की लिस्ट में जहाँ पर कोरोना ख़त्म माना जा रहा है। यानी अब इंडिया या फिर दूसरे देशों की रिपोर्ट देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब इस टाइम कोरोना के हवाले से किस जगह खड़ा हुआ है। तो इसी के लिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से काफ़ी तारीफ सऊदी अरब को मिली है। और ख़बरों के लास्ट में आपको बताएंगे सऊदी अरब में किंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाज में पीएचडी के स्कॉलर और जॉर्जिया के रहने वाले रसलान फैली का इस बार सिलेक्शन हज के लिए हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तस्वीर में आप जॉर्जिया के रहने वाले रसलान फैली को देख सकते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब में 17 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं और यहाँ पर अरबी सीखने के लिए ख़ास तौर पर मौजूद है। रसलान का कहना है कि पहले उन्होंने कभी हज नहीं किया था, लेकिन इस साल उन्होंने अपना और अपनी बीवी का हज का फॉर्म भर दिया तो उनका नंबर आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से और जैसे ही उनको मैसेज रिसीव होता है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ट्विटर पर उनकी तरफ से एक वीडियो जारी की गई है, मैं उसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।